वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू द 14th लेक्चर ऑफ दिस जावा कोर्स। आज के इस कोर्स में हम लोग ये सीखेंगे कि जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनका यूज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा में जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे क्लास का ही मेंबर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, और जो इसका नाम होता है, जो इस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम होता है, वो एकदम एग्जैक्ट सेम होता है जो हमारा क्लास का नेम होता है। फॉर एग्जांपल, क्लास का नेम एग्जाम्पल है तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी एग्जाम्पल होगा। और इस पर्टिकुलर फंक्शन का, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि हम लोग किसी कोई भी फंक्शन बना रहे हैं, उसके आगे वॉइड लिख रहे हैं, इंटीजर लिख रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, पर कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। तो आइए इसका प्रोग्राम बना के समझते हैं। तो अब हम लोग चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने फाइल को ऑलरेडी box.java नाम से सेव कर रखा है। तो इसका क्लास क्या होगी? पब्लिक क्लास बॉक्स। इसके बाद हम लोग इसमें बना लेते हैं इसके मेंबर वेरिएबल। तो मेंबर वेरिएबल क्या है कि बॉक्स में हमारे हो सकते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इंटीजर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके। तो अब हम लोग को इसका फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन का एक्सेस मॉडिफायर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, लेकिन चलिए हम लोग इसको पब्लिक ले लेते हैं, पब्लिक। अब इसका कोई रिटर्न टाइप तो होता नहीं है जैसा कि मैंने बताया, तो इसको हम लोग कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, और इसका नाम वही हो सकता है जो हमारे क्लास का नाम है। तो हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा क्लास के नाम से, बॉक्स। और उसके बाद ये हमारा फंक्शन बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। और कंस्ट्रक्टर, ये जो फंक्शन है हमारा, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। तो अब हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल कराएं तो हमारे वेरिएबल्स में वैल्यू चली जाए। ओके। तो हमारे वेरिएबल्स में जब भी वैल्यू जाएगी, जब भी ये कॉल होगा तो वैल्यू चली जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। तो चलिए अब मेन फंक्शन बना लेते हैं, और इसका जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, box b1 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। कंस्ट्रक्टर हमारा एक स्पेशल फंक्शन है। तो जब ये स्पेशल फंक्शन है तो इसमें स्पेशलिटी क्या है? इसमें स्पेशलिटी ये है कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बना तो तुरंत ये इनिशियलाइज हो जाता है, ये तुरंत कॉल हो जाता है। तो जैसे ही ये वाली लाइन मेन फंक्शन ने एग्जीक्यूट करी, अपनी पहली लाइन, बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू बॉक्स, तो जैसे ही हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, तुरंत हम लोगों का ये फंक्शन इनिशियलाइज हो गया और हमारे वेरिएबल्स में डेटा चला गया। तो जिस समय, एट द मोमेंट, जिस समय भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्टर है हमारा वो कॉल हो जाता है। सबसे पहले यही काम होता है। जैसे ही एज सुन एज वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, तुरंत हम लोगों का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, बाकी काम सारे बाद में होते हैं। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कैसे इनिशियलाइज होता है, बट कॉन्सेप्ट ही क्यों आया कंस्ट्रक्टर का? हम बिना कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट से भी तो काम कर सकते थे। वाई देयर इज अ नीड ऑफ क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर? तो अगर आप लोग इस तरीके से समझो कि कंस्ट्रक्टर की वजह से ही ऑब्जेक्ट बनता है, तब आप लोगों को क्या लगता है कि जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा होता है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिफाइन करे या फिर रियल वर्ल्ड एंटिटी को अप्रोच करे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ये रियल वर्ल्ड में किसी भी बॉक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, और उस पर्टिकुलर बॉक्स को रिप्रेजेंट करके ये चीज़ बता सकता है कि हमारे रियल वर्ल्ड बॉक्स की क्या लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर, क्या ब्रेथ होगी हमारी 10 सेंटीमीटर, और क्या हाइट होगी जो कि हमारी है 5 सेंटीमीटर। पर ऐसा केवल तब पॉसिबल है जब असली में हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन, उनकी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास सेव्ड हो, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन हो।
अब सोचिए, लेट सपोज हमने एक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता और इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट में वैल्यू नहीं दी गई होती, तो ये बाय डिफॉल्ट होता क्या, बाय डिफॉल्ट हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें मेमोरी ब्लॉक हम लोगों को मिल जाता, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट की वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों को अलग से मिल जाती। और बाय डिफॉल्ट जब ये इनिशियलाइज होता है तो ये 0 0 0 वैल्यू में इनिशियलाइज हो जाता है। तो अब आप ये इमेजिन करिए कि कोई भी रियल वर्ल्ड में ऐसा बॉक्स हो सकता है जिसकी लेंथ भी 0 हो, ब्रेथ भी 0 हो और हाइट भी 0 हो? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जब तक हम लोग पर्टिकुलर अपने ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू को, उसके जितने भी मेंबर वेरिएबल हैं उसमें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, उसमें सारी की सारी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो रियल वर्ल्ड के किसी भी एंटिटी को अप्रोच नहीं कर सकता, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अगर हमारे पास, हम लोगों ने बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमारे पास उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होनी चाहिए, तब वो रियल वर्ल्ड में किसी बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, 0 0 0 है, तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब कि हम लोगों को प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्ट में वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हम लोग वो इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो हम लोगों का केवल ऑब्जेक्ट बनते बनते वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को कंसीडर और सारे के सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली इनिशियलाइज नहीं करते हैं, इनिशियलाइज का मतलब वैल्यू प्रोवाइड करना, अगर हम लोग उसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तब तक वो किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अब जितनी भी बार हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार हमारे पास बॉक्स हो जाएगा 20, 10 और 5। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया भर में सारे के सारे बॉक्स की लेंथ 20 और ब्रेथ 10 और हाइट 5 हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सारे बॉक्स अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस के लिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग उस रियल टाइम पे उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। कैसे? तो स्मॉल एल पे हम लोगों को कैपिटल एल की वैल्यू सेव करा देनी है, स्मॉल बी पे हम लोग को कैपिटल बी की वैल्यू सेव करानी है और स्मॉल एच में हम लोग कैपिटल एच की वैल्यू सेव करानी है। अब जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग उसमें वैल्यू डायनेमिकली पास कर सकते हैं कि हमारे बॉक्स की तो ये वैल्यू रहेगी। तो अब इसमें हम लोग 10, 5, 3 पास कर दिया। तो अब हमारा जो बॉक्स बनेगा ना उसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे लेंथ 10, हमारी जो ब्रेथ है वो 5 और जो हमारी हाइट है वो 3 सेंटीमीटर। तो अब इससे हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोगों को डायनेमिकली कोई बॉक्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो या फिर कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो उसमें वैल्यू कैसे पास करानी है। पर इससे हम लोगों ने दो नए कॉन्सेप्ट सीखे। कौन कौन से दो नए कॉन्सेप्ट सीखे? एक तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो हर वो कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हो वो कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इस क्लास में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है, एक ये कंस्ट्रक्टर है, एक ये कंस्ट्रक्टर है। इसी कॉन्सेप्ट को जब हमारी क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए मानते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं, ये एक फंक्शन है, तो भी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी क्लास में एक से ज्यादा फंक्शन है तो उस क्लास में फंक्शन ओवरलोडिंग हुई है। फिलहाल इस क्लास में हुई है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं और उसी को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। और साथ में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर का सीखा कि वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे होता है। तो बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज न्यूली क्रिएटेड and is called implicitly just called the memory is called allocated for the object. A constructor is a special method. कंस्ट्रक्टर हमारा एक स्पेशल मेथड होता है जिसको हम लोग इनिशियल यूज करते हैं हमारे मेंबर वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए। जितनी जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि कंस्ट्रक्टर हम लोग कभी कॉल नहीं करते, वो इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट कंपाइलर की तरफ से कॉल हो जाता है। और जावा की प्रोग्रामिंग पे ये मैंडेटरी नहीं है कि आप प्रोग्राम बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर बनाएं।
ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तब क्या होगा? तो अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका बना देता है कंपाइलर। तो जो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाता है उसको कुछ इस तरीके से वो बनाता है। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है कुछ इस तरीके का, जिसमें कोई भी नॉट इवन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, उसमें कोई भी लाइन कोड नहीं होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहता है। और जब भी हम लोग उसको अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली इम्प्लिसिटली कंपाइलर की मदद से कॉल हो जाता है। तो व्हेन देयर इज नो कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन द क्लास बाय प्रोग्रामर, कंपाइलर इम्प्लिसिटली प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास। तो ये हम लोगों को समझ पे आ गया। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होते हैं, उसमें पैरामीटर पास कर दिए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज्ड, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड भी हम लोगों ने देख लिया कि अगर एक प्रोग्राम पे एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आज के पूरे इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वो क्यों बने, उनका क्या यूज़ है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही साथ वो स्पेशल क्यों है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, साथ में ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आप 1-2 प्रोग्राम बना के देखिए, आपको समझ पे आएगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट पे बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये सारे कोड learning.camelcoders.com पे मिल जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और लिंक्डइन पेज को फॉलो करें। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।